बोलने भी नहीं देंगे हमारे सभी भाइयों को, क्योंकि जो पुलिस ने हमारे साथ बर्बरता की है वो एक आतंकवादी के साथ की जानी चाहिए। ऐसी बर्बरता हमारे साथ पुलिस ने की है। एक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और उसको इस तरह दबाना क्या उचित है? वीडियो के माध्यम से आप सभी ने देखा ही होगा कि जो पुलिसकर्मी जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुखिया जो सिर्फ बात करने गए थे, 13 तारीख का दिन था, प्रदेश के जो मुखिया हमारे जीवन सिंह जी शेरपुर, उनको पहुंचने का टाइम था 12 बजे का। हमने 12 बजे टाइम भी दे रखा था और हमारे जितने भी भाई लोग हैं वो सब रात भर के बैठे हुए थे, तो उनको 12 बजे वहां पहुंचना था, क्योंकि जीवन सिंह जी जहां भी जाते हैं वहां भीड़ जनता का सैलाब हो जाता है, उनको चाहने वाले इतने हैं। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उनको जालसाजी से उनके होटल में आए, वो खुद निवेदन करने, वहां के जो हरदा के जो टीआई हैं वो और एक तहसीलदार है वो दो बार होटल में बुलाने आए। उसके वीडियो फुटेज होटल के भी सीसीटीवी के हमारे पास है, जो बुलाने आए हैं और बताया कि आप घटना स्थल जो है थोड़ा धरना स्थल है वो चेंज करा दीजिए, हम बैठ के बात कर लेते हैं और आपकी बात सब मान्य करेंगे। और हमको धोखे से बुलाया और जीवन सिंह जी आपने देखा सारे वीडियो में, जैसे ही गाड़ी से उतरे उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज कर दिया। कुछ समझने का मौका ही दिया, पब्लिक वहां समझती इतने उनने। जब आंसू गैस के गोले आते हैं तो इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता है, थोड़ी देर अंधेरा छा जाता है या कुछ समझ नहीं आता है। उसका फायदा उनने उठाया और जीवन सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया और लाठीचार्ज किया। वह आपने कभी ऐसा लाठीचार्ज देखा है? हमने तो नहीं देखा। और जितने भी लाठीचार्ज तक देखे ऐसा तो नहीं हुआ कि एक व्यक्ति को 15-15, 20-20 पुलिसकर्मी मार रहे, है ना। उनने वाकई में जीवन सिंह जो इतना मजबूत समझा था, मजबूत तो है ही सही वो, लेकिन 15-20 से भी उनको जब असर नहीं लगा तो उनने एक पुलिसकर्मी था, है ना, तो उसको हम जल्लादी बोलेंगे हमारी भाषा में, तो जिसने सिर पर वार किया। मतलब क्या जीवन सिंह जी को मारने का प्रयास था? ये प्रशासन जवाब दे, जो अभी तक दे नहीं पाया है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस तो नहीं थे, गुंडे थे पुलिस के रूप में, वर्दी में गुंडे ही थे, जो एक छात्रावास में घुस के, जो हमारे भाई लोग छात्रावास में बैठे थे, वहां एक शोक सभा भी चल रही थी और कुछ लोग जो यहाँ से गए थे वो छात्रावास में इकट्ठे हो गए थे। तो छात्रावास में पुलिस ने गेट तोड़कर लाठी डंडों से मारा है। तो एक व्यक्ति को 10-10 पुलिस या 5-5 पुलिस मार रही है, तो मतलब ये कौन सा लाठीचार्ज हुआ? लाठीचार्ज को कानूनी भाषा में जहां तक हमने पढ़ा है, लाठीचार्ज का मतलब होता है भीड़ को तितर बितर करना। मतलब एक कहीं लाठी मार दी तो भीड़ तितर बितर हो जाए, वो उसको मैनेज कर पाए। लेकिन उनने टारगेट किया, हमको टारगेट किया और कुछ भाई लोग वीडियो तो आपने सबने देखे, नीचे गिर गए तो भी उनको मारा। ये उनकी गुंडागिर्दी थी जो हम सहन नहीं करेंगे। उनको जवाब दिया जाएगा, जवाब का प्रोसीजर तो चल ही रहा है, लेकिन और अच्छा जवाब दिया जाएगा। वो जो पुलिसकर्मी थे वो गुंडे तो थे ही सही, साथ में दारूबाज भी थे, जो दारू पी के लाठी चला रहे थे। एक वीडियो आपके संज्ञान में भी होगा, जो एक पुलिसकर्मी दारू की बोतल लेके आ रहा हो, हमारे साथियों ने उसको पकड़ा, वीडियो बनाया, तो उसने बोतल नाली में फेंक दी और वही पुलिसकर्मी एक पुलिस वैन में लात मार रहा हमारे भाइयों को। तो ये नशेड़ी पुलिसकर्मी थे, ये रक्षक नहीं थे, भक्षक थे, जो दारू पी के ड्यूटी कर रहे थे। इससे तो वहां के एसपी को शर्मसार हो जाना चाहिए, लेकिन एसपी ने लाइव में आके बोला हमने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। ठीक है, एसपी साहब भी वही है, हम भी जवाब देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें कुछ उस पर कुछ राहत तो दी, लेकिन वो ऊंट में मुंह में जीरे के समान है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, जिससे हम संतुष्ट नहीं है। एक किसी पुलिसकर्मी या 2-3 पुलिसकर्मी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना, ये तो एक कोई नेता भी कर सकता है, लेकिन इतना बड़ा कांड हुआ कि स्थानांतरित करने से कुछ नहीं होगा। हम मुख्यमंत्री से मिले हैं, हमने निवेदन किया है। कई बार क्या होता है कि हमारे ही समाज के लोग बोलते हैं कि यार आप सिर्फ आंदोलन ही करते हो, रोड जाम करते हो, आंदोलन कभी बात तो करो। तो हमने इस बार ये भी किया, और इसलिए ही किया कि हमें कोई बोल नहीं पाए कि आपने बात नहीं की। हमने मुख्यमंत्री से बात की, हमने अपनी बात रखी।
हम सबने प्रदेश स्तर से 300 पेन ड्राइव बनवाई, जिसमें सारे वीडियो हैं जो हमारे साथ अन्याय हुआ, और हर जिम्मेदार व्यक्ति को प्रधानमंत्री से लाके, मुख्यमंत्री से लाके, जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति के प्रतिनिधि है उनको हमने लेटर के साथ एक एक पेन ड्राइव भी दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने दिए, ताकि उनकी पुलिस की बर्बरता ये देख सके कि पुलिस नहीं, ये गुंडे हैं। तो उसी हिसाब से हम मुख्यमंत्री से चाहते हैं कि वो कोई ठोस कार्रवाई करे। अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो हमें आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि करणी सेना टीम इतनी मजबूत टीम है कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। लेकिन जो नियम के काम होते हैं वो हम कर रहे हैं, हम नियम फॉलो कर रहे हैं जैसा होता है। उसके बाद अगर नहीं होगा तो आंदोलन हमारे पास रास्ता है, और एक बहुत बड़ा भव्य आंदोलन होगा, जिसमें जितने भी जो तानाशाही पुलिस अधिकारी है उनको जब तक सजा नहीं मिलेगी हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि हरदा की घटना को हमें भूलना नहीं है, और ना किसी को भूलने देना है। हमको इनको जवाब देना है। जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। आज जीवन सिंह जी एयरपोर्ट विदिशा पधारे हैं, और शैलेंद्र दाद भाई की यहाँ कमी खल रही है, जो आज बाहर पधारे किसी कारण से, उनकी पहले से डेट फिक्स से बाहर जाने की। लेकिन जो है अपन ने तहसील स्तरीय जो मीटिंग की है, वाकई बहुत शानदार मीटिंग की है। आपने अपना अमूल्य समय देके आप यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगामी जो भी कार्यक्रम होंगे, या हमें आगे से राहत मिलती है, या उन दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाता है, या वहाँ से हटाया जाता है, नहीं हटाया जाता, उसकी जो भी रूपरेखा होगी, आगे प्रदेश स्तर से जो भी सूचना मिलेगी आप सबको सूचित किया जाएगा। और हमें अधिक ताकत के साथ लड़ना है, और हमारे भाई के साथ खड़े रहना है। जो हमारे हरदा में जो भाइयों के साथ अन्याय हुआ, उनके साथ हमें खड़े रहना है। अधिक से अधिक संख्या में हम उनके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।